जबान अल्लाह अल्लाह दी धुन रटन कर रही है, जबान चो ही सिर्फ वाहिगुरू वाहिगुरू निकल रहा है। ये बिल्कुल कच्चा रंग, ये दुनियावी रंग, पर जबान दे बोल दे नाल मन भी सहमत है, जबान दे बोल नाल दिल भी जुड़िया होया है। ये ऐसा रंग है कि पापां दी तमाम मैल नूं धो के रख देवेगा। इस वास्ते साहिब कहंदे ने जे किधरे मन ते मत पापां दे नाल भर जाए तां ओ नाम दे रंग दे नाल धुल जांदी है, साफ हो जांदी है। भरीए मत पापां कै संग, ओ धो पै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण ना है। मनुख अपनी तरफों फैसला करके कह देंदा है फलाना पापी है, फलाना पुन्नी है, फलाना शरीफ है, फलाना बदमाश है, फलाना बहुत दानी है, फलाना बहुत ज्ञानी है और फलाना बहुत मूर्ख है। मनुख दे प्रति मनुख फैसला नहीं कर सकता, ये पापी है या पुन्नी है, ये भले मानस है या बदमाश है। इनू स्वर्ग नसीब होना है कि इनू नरक नसीब होना है, ये मनुख फैसला नहीं कर सकता। हालांकि मनुख ही मनुख प्रति फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मर जाए तो मनुख कह देंदा है ये बई स्वर्गवास हो गया, तो इसका मतलब है कि स्वर्ग दे भेजना ये मनुख दे अपने हथ की गल है। हर मरे हुए दे नाल ये लफ्ज स्वर्गवास हो गए, हर मरे हुए दे नाल ये शब्द फलाना शांत हो गए, फलाना सचखंड वासी हो गया। नहीं, वो सचखंड वासी होया या झूठखंड वासी होया, वो नरकवासी होया या स्वर्गवासी होया, महाराज कहंदे ने एक कहण मात्र गल नहीं है, ये पुन्नी पापी आखण ना है। ऐ बंदे ये तेरे कहने दे उत्ते गल नहीं कि तू कह देवें फलाना पुन्नी है, फलाना पापी है, फलाना दानी है, फलाना चोर है। साहिब कहंदे ने सिर्फ एक कहण दे उत्ते गल नहीं है, और कोई किसी दी कृत बारे फैसला भी नहीं कर सकता। किसी दे पापी होण दा, किसी दे पुनीत होण दा फैसला मनुख दे हाथ दे च नहीं है, बल्कि असलियत की है, फिर हकीकत की है। तो सतगुरु दसदे ने पुन्नी पापी आखण नाए, कर कर करना लिख लै जाओ। जो कुछ मनुख करदा है, चाहे वह पुण्य है ते चाहे वह पाप है, वो लिखिया जांदा है। किथे लिखिया जांदा है? काल्पनिक गल ते यह है कि एक चित्र गुप्त है जो बहुत बड़ा पोथा अपने कोल लई बैठा है, ते ओही जीवां दे कर्म लिख रहे हैं। भारती धार्मिक साहित्य दे चित्र गुप्त दा बड़ा जिक्र है, बड़ी गल है, ते करीबन करीबन समुचे भारत दे धार्मिक दुनिया दे इसी ढंग नाल चित्रगुप्त दी होंद नूं तस्लीम कीता जांदा है कि मनुख जो कुछ कर रहा है उन्हां जीवां दे कर्म, मनुखां दे कर्म ओ चित्रगुप्त लिख रहा है। पर वास्तविक ये चित्रगुप्त है कि वो चित्र जो गुप्त है ते बनदा किस तरह है? कर कर करना लिख ले जाओ। ऐ बंदे जो कुछ तू कर रहे हैं अंदर लिखिया जा रहे है, ओदे संस्कार बन रहे हैं। ऐसा ना समझिए कि जो कुछ मैं कर लिया है वो कर छड़े है, करके तू छड़ नहीं सकता, करके अंदर छाप लग गई, करके अंदर लेख लिखे गए, करके अंदर उसका स्वरूप बन गया, करके अंदर उसका एक चित्र बन गया। उस कर्म तो जो चित्र बनता है उन्होंने संस्कार कहते हैं। संस्कारां तो फिर सुभाव बनता है, सुभाव तो प्रालब्ध बनती है, प्रालब्ध तो दुख ते सुख का जन्म होता है। अगर बंदे दी झोली दे च दुख है तो कहना पेगा इहदा सुभाव ठीक नहीं। इहदा सुभाव ठीक क्यों नहीं है? इहदे संस्कार ठीक नहीं ने। इहदे संस्कार ठीक क्यों नहीं ने? इहदे कर्म ठीक नहीं ने। अगर बंदे कोल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, खेड़ा ही खेड़ा है, तां सुख नूं वेख के कहना पेगा इहदी प्रालब्ध चंगी है। इहदी प्रालब्ध चंगी क्यों है? इहदा सुभाव चंगा है। इहदा सुभाव चंगा क्यों है? इहदे संस्कार चंगे ने। इहदे संस्कार चंगे क्यों ने? इहदे कर्म चंगे ने। तो जो कीता जा रहा कर्म संस्कार बनता है, संस्कार सुभाव बनता है, सुभाव प्रालब्ध बनता है, प्रालब्ध दुख ते सुख नूं
जन्म देंदी है। ये सब कुछ परमात्मा ने एक तरतीब नियमावली बनाई है जिस तो उल्ट कुछ भी नहीं हो सकता। इस वास्ते मनुख किसी मनुख के संबंध विच फैसला नहीं दे सकता। ये पुनीत है, ये पापी है, ये शरीफ है, ये बदमाश है। शराफत अंतिशकरण विच लिखी जाती है, बदमाशी अंतिशकरण विच लिखी जाती है। दानी है, ज्ञानी है, ये उसके सुभाव प्रालब्ध ते उसकी किरिया तो ही प्रगट होवेगा। तो साहब इत्थे फरमान पे करदे ने, कर कर करना लिख ले जाओ। जो कुछ मनुख करदा है वो मिटदा नहीं, नाल ही लिख के ले जांदा है। जीवन भर चलदा है ते अनंत जन्मां तक चलदा है। और इसे नूं ही चित्रगुप्त कहंदे ने, इसे नूं ही प्रालब्ध कहंदे ने, इसे नूं विधाते दा विधान कहंदे ने जो उसने बना दिता है। कर कर करना लिख ले जाओ, ते खुद ही करना है ते खुद ही कीते होए दे अंदर लेख लिखे जाने ने। ते उसी लेख दे मुताबिक संस्कार सुभाव प्रालब्ध ते दुख ते सुख ने जन्म लेना है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज सावधान करते ने और फरमान करते ने, आपे बीज आपे ही खाओ। ऐ बंदे, इत्थे ते हकीकत यह है कि मनुख स्वयं बीजदा है और स्वयं खांदा है। बैरूनी दुनिया में तो ऐसा हो सकता है कि बीज किसी ने बोए ने, फसल किसी ने कट्टी है, बूटा किसी ने लाया है, फल किसी ने खादा है, बगीचा किसी ने लाया है, मालिक कोई बने होया है। बाहर दी दुनिया तो ऐसा हो सकता है, पर जो विधाते दी दुनिया है, जो उसने बनाई है, वो तो यह है कि आपे बीज आपे ही खाओ। मनुख स्वयं बीजदा है और स्वयं ही खांदा है। तो फल खांदा है, ते फल है कि फल है दुख ते सुख। सुख ते दुख ये दोवें फल ने और कोई फल नहीं है। और इन्हां फलों दे पैदा होने दा अपना एक ढंग है। और साहिब कहंदे ने वो ढंग ये है कि मनुख स्वयं बीज बोंदा है कर्मां दे। आपे बीज आपे ही खाओ। इस वास्ते गुरबाणी दा फैसला है, अगर तेरी झोली दे च फल बहुते ने दुखां दे ते इहदे वास्ते किसी नूं दोषी ना ठहराई कि किसी ने तेरी झोली दे च फल पा दिते ने। दद्दा दोष न देव काहूं, दोष कर्मा अपने आ। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवरजना। भुल के भी किसी नूं दोषी ना ठहराई। ये दुखां दे फल तू आप ही अपनी झोली दे जो है पाए ने, क्योंकि बीज तू आप बोया है और तेरा बोया होया बीज हुण तू ही खाना है, ये किसी होर ने नहीं खाना। आपे बीज आपे ही खाओ। समाजिक दुनिया च, राजनीतिक दुनिया विच दूजे तीजे दे उत्ते दोष आयद कीते जा सकते हैं। भी फलाने करके मेरी हार हो गई, फलाने करके मेरा काम नहीं सिरे चढ़िया, ते फलाने दे कारण करके मैनू दुख भोगना पिया, मैनू विपता भोगनी पई है। धार्मिक दुनिया विच ये आख्या जाता है, जितने भी दुखां दे कारण इकट्ठे होणगे, कोई कारण बारों नहीं है, वो कारण है तेरे अंतिशकरण विच बोया होया बीज। जो कुछ तू कीता है उस तो बने ने संस्कार, उन्हां संस्कारां ने ये सारी घटना घटा दी है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, अपने दुखां रूपी फल नूं वेख के किसी नूं दोषी ना ठहराई, ते अपने सुखां दे फल नूं वेख के भी दाते दा धन्नवाद करी। तू समत दित्ती, सतसंग दिता कि मैं चंगे बीज बो सकिया। इस तरीके नाल संत जन शुभ फल नूं वेख के हंकार नहीं करदे और दुखां दे फल नूं वेख के किसी नूं दोषी नहीं ठहरांदे। बस यही पूर्णता है। और इसे नूं कहंदे ने, ये फलाना पूर्ण पुरख है, अपने दुखां लई किसी ते जिम्मेवारी नहीं और अपने सुखां नूं वेख के हंकार नहीं। दाते दा धन्नवाद। तो आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। हुक्मी विधान, उस विधाते दा एक नियम, एक मर्यादा। मर्यादा उसने की बना दी कि जो कुछ तू करेगा तेरे कर्मानुसार ही उसने फल देना है, और फिर उसके हुक्म के मुताबिक ही ये जगत विच आवना ते जावना चलता रहिंदा है। असी अनंत जन्मां तो इस धरती दे उत्ते आ रहे हां, जा रहे हां,
आ रहे हैं जा रहे हैं, ये उस विधाते का एक नियम कि जितने चिर तक इस धरती की पकड़ अंदरों खत्म नहीं होती असी धरती ते मौजूद रहांगे। साडी वासना खिंच के इत्थे ले आउंदी है, साडी कामना इत्थे खिंच के ले आउंदी है। जिस दिन ये कामना मिटदी है, जिस दिन ये वासना मिटदी है, धरती की पकड़ खत्म होंदी है, तां उस परम जीवन दे साडी आत्मा इंजलीन होंदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे फरमान दे मुताबिक सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। जेड़ी नदी सागर तक नहीं पहुंच सकी बदकिस्मत है, जेड़ा बीज फल तक नहीं अपड़ सकिया बदकिस्मत है, जेड़ा मनुख जेड़ा जीवन परम जीवन तक नहीं पहुंच सकिया ये उसकी बदकिस्मती है। और बदकिस्मती का जिम्मेवार ये स्वयं है, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। उस हुक्मी का हुक्म की है कि जितने चिर तक तू ऐसे कर्म करेगा जो धरती नाल ही संबंधित ने, सिर्फ शरीर नाल संबंधित ने, कोई आत्मा नाल संबंधित नहीं है, तो शरीर धरती का हिस्सा है, तू धरती ते रहेगा। शरीर की पूर्ति वास्ते ही काम करदा रहा, शरीर दीयां लोड़ां दी पूर्ति हो सके, शरीर नूं सुख मिल सकन, तेरी सारी भज दौड़ इसे वास्ते ही रही, तां ये शरीर तैनूं मिलदा रहेगा, बार बार मिलदा रहेगा और तू इस धरती दे ते बकायदा रहेगा, क्योंकि शरीर धरती दा एक खास हिस्सा है। क्योंकि साहब कहंदे ने इहदे ठोस रूप दे अस्थूल रूप दे जो कुछ है वो मिट्टी है, ते मिट्टी मां है, पौन गुरु पानी पिता माता धरत महत। इत्थे आके धरती नूं मेरे पातशाह ने जो है माता कह दिता। तो धरती दा मूल ते अस्थूल हिस्सा है ये शरीर, ते शरीर दी उपजीविका, शरीर दी लोड़ां ते शरीर दे सुख ऐशो आराम लई जिहड़ा अपना जीवन बतीत कर रहा है ते भज दौड़ कर रहा है, उसनूं ये शरीर मिलता रहेगा, ऐशो आराम भी मिलती रहेगी, धरती की पकड़ भी बनी रहेगी, ते धरती की पकड़ करके बार बार आउंदा रहेगा जाउंदा रहेगा। ये परिपूर्ण परमात्मा का बनाया होया एक हुक्म, उसका बनाया होया एक विधान। पर जो शरीर की पूर्ति दे नाल नाल अध्यात्मिक आनंद प्राप्ति दे साधना नूं भी जो है जटाउंदा है, और ओ साधन ये ने कि ओ धोपे नावे के रंग, नाम दा रंग अपने आप नूं चाड़ लैंदा है, धरती दी पकड़ तो उच्चा उठ जांदा है, शरीर दी पकड़ तो उच्चा उठ जांदा है, और इस ढंग नाल परम आनंद नूं प्राप्त करके परम जीवन विच लीन होके पूर्णता नूं नसीब होंदा है। और ये पूर्णता इस तरह जैसे बूंद सागर दे च लीन हो गई, जैसे अंगारा सूरज दे च लीन हो गया, इसे ढंग नाल आत्मा परमात्मा दे च लीन हो गई। आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ।